हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं गाउस का थ्योरम, यानी जो हमारे गाउस प्रमेय है, गाउस के नियम है, जो हमारे गाउस अंकल जी थे जो प्रमेय देकर गए हैं वो क्या देकर गए हैं, उसके क्या सिद्ध होते हैं यह देखने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन अनेकों बार पूछा है, कई बार तो लगातार पूछ दिया है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो से आपको गाउस प्रमेय में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर ध्यान से मात्र 5 से 7 मिनट आप देख लेते हैं तो कहीं जरूरत नहीं होगी दोबारा पढ़ने की। तो चलिए देखते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा कि हर एक पॉइंट में आपको हो सकता है कोई टिप्स या कोई ट्रिक बताएं जिससे ऐसे याद हो जाए चुटकी में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ लिख दिए हैं जो ऊपर में उन लोगों का क्वेश्चन है, गाउस के प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। मैं आपको बता दूं गाउस के प्रमेय को आप गाउस के नियम भी कर सकता है। तो यहां पर हमारे गाउस के प्रमेय को लिखें। गाउस अंकल हम लोग कह गए थे, क्या कह गए थे कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके लिए वीडियो हम अपलोड कर दिए ऑलरेडी पहले ही, और इस डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज टाइटल पर क्लिक किया जाए तो नीचे आप वो वीडियो भी मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे क्या कहे गए थे कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स किसका मान भाई, किसका मान, तो विद्युत फ्लक्स का मान। अब विद्युत फ्लक्स कहां से गुजर रहा है, तो बंद सतह से गुजर रहा है। तो विद्युत फ्लक्स का मान बंद आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इस नियम को गाउस का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कह गए थे गाउस जी कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं जो हमारा विद्युत फ्लक्स है फाई, वो फाई क्या होता है भाई, तो आवेश के बंद आवेश दैट मीन्स क्यू हम इसको इंडिकेट करते हैं, या क्यू इन से, इन मतलब अंदर, इनसाइड, आप इन से भी सूचित कर सकते हैं, गुना होता है किसका, 1/ε0 का, इन अंदर। ठीक है, ये जो आवेश हो वो बंद हो, अंदर हो, यानी जो हमारा फ्लक्स है बंद आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू अपॉन ε0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, ये आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसे करने हमें सिद्ध, और यहां पर लिख देंगे हम, जहां हमें तो 5 नंबर लेने हैं, हमें कितने नंबर लेने हैं, तो 5 नंबर। तो 5 नंबर लेने के लिए तो 5 नंबर जैसा काम तो करना पड़ेगा। तो हमें लिख देने हैं कि जहां फाई विद्युत फ्लक्स है, देखो पेज बढ़ाने हैं बस, हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स है, थोड़ा सा पेज बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है। फाई क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स। और आप बताइए क्यू इन क्या है, क्यू इन मतलब अंदर, बंद आवेश है। ध्यान दीजिएगा सारे पॉइंट पर बंद आवेश लिख लेंगे। और ये हमारा ε0 जो आप जानते हैं ε0 की वैल्यू क्या होती है बताइएगा, जिसको मालूम है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, कमेंट को हाईलाइट कर दें, पिन अप कर देंगे हम। ε0 का मान कितना होता है देखते हैं कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो बता पाते हैं। तो चलते हैं इसके सिद्ध पर, इसके सत्यापन पर, इसके व्युत्पत्ति पर कि ये आया कहां से है। तो मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्योंकि हम लोग अब करने जा रहे हैं सिद्ध। अब सबसे बड़ी मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत लंबा नहीं है, इतना आसान है। आसान है नहीं, हम किए हैं उसको, इतना आसान किए हैं। तो इसके लिए देखिए आप बंद एक सतह को लीजिए, ये जो सतह होता है गोलीय होता है। तो चलिए एक सुंदर सा गोला बना लेते हैं, सुंदर सा खूबसूरत सा। क्या आप देखकर बताइए क्या पूर्ण रूप से गोल है, क्या पूर्ण रूप से गोल है? नहीं, यहाँ लमलोल दिख रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको गोला बना लेते हैं। एनी डाउट? यह हमारा क्या है, बंद सतह है, बंद
सतह या गोलीय पृष्ठ भी बोल सकते हैं, बंद गोलीय सतह, गोलीय सतह, एनी डाउट। और एक हमारा सेंटर ले लेते हैं ओ हमारा केंद्र, कोई भी वृत्त का, वृत्त गोला है, यह वृत्त जैसा भले दिख रहा है, 2D में भले दिख रहा है, लेकिन है ये 3D लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है, यहाँ पर गोलीय सतह हम ले लिए। ठीक है, अब बताइए ये जहाँ सेंटर है उस पर हम प्लस Q आवेश को रख दे रहे हैं। अब इस सतह के जो हमारा सतह जो पृष्ठ है हम लोगों का, जो बाहरी पृष्ठ है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एक छोटा सा सतह लेते हैं, एक छोटा सा, जिधर मन उधर ले लेते हैं, हम यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा, ये ले लेते हैं, ये क्या है? अल्पांशीय, मतलब सूक्ष्म बोल सकते हो, अल्पांशीय या अल्पांशीय मतलब अल्प अंश यानी छोटा भाग, एक टुकड़ा ले रहे हैं छोटा, अल्पांशीय, इसको हम मान लेते हैं सूक्ष्म भाग, या अल्पांशीय लिख लेते हैं, अल्पांशीय हम लिख लेते हैं, अल्पांशीय पृष्ठ, अल्पांशीय पृष्ठ हमारा है। अब देखिए अल्पांशीय पृष्ठ और ये जो गोला है इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये r त्रिज्या है। कौन सी त्रिज्या है? r त्रिज्या है। और इस पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ है हम लोगों का, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ को क्या कर रहे हैं हम, ये पृष्ठ जो है लंबवत है, इसके लंबवत एक हम इसको लेट कर ले रहे हैं, अल्पांशीय पृष्ठ है तो इसको लेट कर रहे हैं dA। अब dA मतलब देखिए यहाँ पर dA का मतलब लिख दे रहे हैं, ये dA क्या है? ये dA है अल्पांशीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अल्पांशीय पृष्ठ है, अल्पांशीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अल्पांशीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अल्पांशीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अल्पांशीय D मतलब होता है सूक्ष्म, डिफरेंशिएशन का नाम सुनिए, D मतलब सूक्ष्म, dA का मतलब हो गया अल्पांशीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए, अब हमें देखने हैं, अब हमें क्या देखनी है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो मैं आपको बता दूं बाबू, ये देखिए ये 90 डिग्री पर है, ये जो पृष्ठ है हमारा क्या है? 90 डिग्री पर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है यो आवेश के और आवेश के दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस दिशा में होता है? आवेश के। तो आवेश अगर इस दिशा में जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी दिशा में जाएगी। चीजें समझ में आ रही है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी दिशा में जाएगी। तो आप ही बताइए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा अल्पांशीय पृष्ठ के क्षेत्रफल की, जो अल्पांशीय पृष्ठ के क्षेत्रफल उसकी दिशा लंबवत थी, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। थीटा इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि एक ही सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। अल्पांशीय पृष्ठ भी, ये भी लंबवत आगे की ओर है, आगे, और हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी आगे, सेम डायरेक्शन में, यानी कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया है। अब देखिए, जब छोटे टुकड़ा हमारा है तो हमारा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? चूंकि आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस नहीं, ए यहां पर लेट किया गया, ईडीए कॉस थीटा। क्या होता है? ईडीए कॉस थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईडीए कॉस थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। क्योंकि कॉस थीटा जब भी रहता है तो डॉट प्रोडक्ट, अगर साइन थीटा जब भी रहता है तो साइन थीटा जब भी रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मेरे बंधु। तो इसकी तो ज्यादा खास जरूरत नहीं, हम लोग चलते हैं यहां, समझिएगा। अब स्टार्टअप हम लोग देख रहे हैं d5। देखिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स नहीं लिखे, एक छोटा सा विद्युत फ्लक्स, ये छोटा सा विद्युत फ्लक्स हम लोग का, ये तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स के लिए हम d5, विद्युत फ्लक्स का छोटा रूप, d5 इज इक्वल टू ई डी ए हमारा अल्पांशीय पृष्ठ है, अल्पांशीय पृष्ठ ई डी ए कॉस थीटा। अब मेरे भाई, अब मेरे बंधु, आप जरा ये कीजिए, आप क्या कर रहे थे? आप तो छोटे भाग का मान ज्ञात कर रहे, तो छोटे भाग के लिए देखिए अवकलज आता है,
छोटे के लिए, छोटे पृष्ठ के लिए या छोटे भाग कोई भी क्वांटिटी छोटी राशि लेनी हो तो हमारा अवकलन डी आता है। जब बड़ा मान लेना हो, कौन सा मान? जब बड़ा मान लेना हो तो समाकलन आता है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान, ये छोटे सूक्ष्म, ये सूक्ष्म के लिए है। सूक्ष्म या अल्पांशीय लिखिए ना, अल्पांशीय पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, ये विद्युत फ्लक्स छोटे डी है तो छोटा, और ज्यों आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ज्यों आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो अब बड़ा मान संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, डी फाई, यानी इधर भी समाकलन एंड इधर भी समाकलन। एनी डाउट? दोनों तरफ समाकलन करने हैं जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो अब देखिए, आपको पता होने चाहिए, जब ई जो हमारा हो, ई अचर हो, ये क्या हो मेरे बाबू? तो अचर हो। तो आप ही बताइए, इधर तो आप इंटीग्रेशन लिखिए डी फाई इज इक्वल टू ई, जब कांस्टेंट है तो समाकलन से बाहर निकल आएगा। तो समाकलन से बाहर आया डी ए कॉस थीटा। क्या दिक्कत है? 1 मिनट और, थीटा का मान आप 0 डिग्री लिख सकते हैं क्या? तो यहीं पर हम 0 डिग्री लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? चूंकि आप बताइए, ये हम नहीं बताने जाएंगे, ये आप बताइए जरा कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? आप तो पहले तो हमें यहीं पर लिख देने चाहिए थे, लेकिन नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, थीटा का मान यहाँ भी लिख दिए। जब यहाँ पर लिख दिए तो आप बताइए मेरे बाबू, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए cos 0 डिग्री का मान 1, तो 1 में डी ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा डी ए। एक बातें बता दें क्या, जब हम आपको समाकलन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला लिखवाए थे, बहुत सारे। अदरवाइज वीडियो समाप्त होगा ना तो वीडियो मिल भी जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज यहाँ आप देखिए, वहाँ पर हम बताए थे कि dx का इंटीग्रेशन, dx का समाकलन x होता है, dx का समाकलन x होता है। तो इतना स्क्रीनशॉट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, या हमको लग रहा है यहाँ से बात हो ही जाएगा। चलिए देखिए, छोड़िए, हटाइए, यहाँ पर हो जाएगा। तो अब बताइए डी फाई, dx का जब x होता है तो डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई नहीं होगा, डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए का ए। जिस तरीका से डी फाई का फाई, तो डी ए का समाकलन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो आप जानते हो, हम नहीं जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं। आप क्या जानते हो मेरे भाई कि E इज इक्वल टू कितना होता है? तो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q अपॉन R स्क्वायर। तथा आपको पता है क्या? आपको पता है कि ये जो हम लोग का पृष्ठ है ए, संपूर्ण पृष्ठ हो गया,
ई की वैल्यू क्या होती है 1/4 गुने क्यू बटा में आर स्क्वायर, क्या होता है क्यू बटा में आर स्क्वायर। और ए क्या होता है भैया, तो ए आपको पता है, ए आपका जो ये गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। ये ए क्या है मालूम है ना, ये ए क्या है गोला का, ये गोलीय जो है गोलीय पृष्ठ का, लिख लेते हैं गोलीय गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल लिखिए संपूर्ण क्या होता है 4πr स्क्वायर। ये ई क्या होता है भैया, तो ई क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ओके, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। और ई और ए का मान दोनों समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से फाई इजिकल टू ई की वैल्यू 1/4πε0 गुने क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये ई की वैल्यू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4πr स्क्वायर। मेरे बंधुओं जरा देखो ना, तो आप ही बताओ क्या ये आर स्क्वायर से ससुरा आर स्क्वायर की मृत्यु हो जाएगी, खत्म, वहीं पर 4π से 4π खत्म, बचा क्या बचा Q इजिकल टू, अतः Q इजिकल टू फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम लोग का था, यही क्या था प्रूफ, PROVET। इतना आसान कि हम क्या बताएं, शायद ही आप पढ़िएगा कहीं भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे डिवाइड कर ले रहे हैं क्योंकि आप नोट मत कर लीजिएगा, ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट था। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को और नए नए मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश जो भी है सब्जेक्ट आपके संकाय के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर तैयारी कराएंगे हम। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।